हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेस्ट क्लास 8 साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 18 जुलाई को हुआ था। 18 जुलाई को हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि इसका सटीक आंसर क्या है, और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं प्लीज़ आंसर मिला लें और देख लें उनका कितना सही आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है KBS बेली रोड पटना का। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस स्कूल से बिलोंग है, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं इस पेपर का, वो आंसर मिला लें। चलिए देखिए, ये सब टाइम और मार्क्स तो आपको ऑलरेडी पता ही है पहले से। क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी भरना है। क्या भरना है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए, सिंथेटिक मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड, यहाँ पर बोलेंगे पेट्रोकेमिकल। क्या होगा आंसर इसका? राइट आंसर पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स जो भी स्टूडेंट लिखे हैं उनका सही आंसर है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, क्या? ये तो हर कोई लिख सकता है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा। क्या लिखेंगे? माइक्रोस्कोप इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 3 एक से क्वेश्चन बना लिए। चौथा नंबर देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन। ये स्टूडेंट ने सही बनाए हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इन्हांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर भरना है मेटल इज यूज मेकिंग थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में कौन सा मेटल का यूज होता है? ये होता है मरकरी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको भरना है मरकरी। क्या भरना है? मरकरी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोलेरा इज ए काउज बाय, ये बैक्टीरिया के द्वारा काउज होता है। ठीक है ना, कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए कौन सा बैक्टीरिया, और लिखना नहीं, खाली बोलने बैक्टीरिया लिखना था। चलिए हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है आंसर इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस। एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर देना है। राइट नेम ऑफ द 2 एंटीबायोटिक्स कोई लिखना है, तो सेप्ट्रामाइसिन और इथ्रामाइसिन, ऐसा ही है सेप्ट्रामाइसिन। ये आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो NCERT से दम दिया हुआ है सारा क्वेश्चन, एक भी NCERT सीधा क्वेश्चन है। तो पहले सेप्ट्रामाइसिन, ठीक है, सेप्ट्रामाइसिन करके थोड़ा सा देख लेना, सेप्ट्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन होगा। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC? PVC का फुल फॉर्म लिखना पोलीविनाइल। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन वीडिंग। बहुत सिंपल है, वीडिंग किसे कहते हैं? तो वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको वीड्स रिमूव किया जाता है। तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, क्या बोलेंगे? रिमूविंग वीड्स, या इसको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड, सिंपल ऐसे लिखना था, कॉल्ड क्या हो गया? आपको लिखना था वीडिंग। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे आपको यहाँ वीडिंग का पूरा NCERT बुक में से दिया हुआ है, आपका वीडिंग का डिफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह के आपको लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ वीड्स क्या होता है और वीडिंग क्या होता है। यहाँ पर प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ वीड्स इज अ कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? उसके बाद है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेम वन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल का नाम लिखना है। तो मेटल का एक जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है मरकरी। क्या हो गया? मरकरी, इसका राइट आंसर मरकरी देना है। उसके बाद ई नंबर नेम 1 ऑब्जेक्ट विच इज मेड ऑफ मेटल्स। एक ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो मेटल से बना होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। जैसे आपका विंडो हो गया, है ना, विंडो भी बोल सकते हैं। विंडो आपका जो बना होता है क्या? लोहा आयरन का बना होता है इस तरह, या तो मेटल का बना होता है, ये कुकर बोल सकते हैं। ठीक है ना, कुकर बोल सकते हैं। तो इस तरह के आपको लिखना है, मेटल्स का नाम नहीं लिखना है, मेटल से बने हुए नाम। ठीक है, कोई चीज़ लिख सकते हो, और वायर भी लिख सकते हो, वायर मेटल से बना होता है। कोई भी एग्जाम्पल एक दे सकते हैं, लिखना है। चलिए हो गया 2 नंबर। सेक्शन B में देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
व्हाट आर वीड्स, नेम एनी वन वीड्स फाउंड इन क्रॉप फील्ड। तो वीड्स सिंपल क्या बोलेंगे, अनडिजायरेबल, इसको लिखना था आंसर अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल प्लांट्स इन फील्ड, इन फील्ड क्या बोलोगे, इन फील्ड इज कॉल्ड, ऐसे आपको लिखना था, इज कॉल्ड वीड्स। चलो एक नंबर का हो गया। और एक दग है 24D, 24D एक होता है वन वीड्स, नेम एनी वन वीड्स, अच्छा वीड्स का नाम लिखना है, वीडिसाइड का नाम नहीं लिखना है, एक वीड्स कोई नाम आपको लिख देना था, इंसेक्ट का कोई नाम लिख देना है उसको, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, देखिए यहाँ से आपको दिया है वीड्स का नाम कुछ, ठीक है। ग्रास भी लिख सकते हो, ग्रास, वीड्स से ग्रास आता है, वीड्स के रूप में ग्रास आप बोल सकते हैं, ग्रास लिख सकते हैं इस तरह का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो सिंपल आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, है ना, जो नेक्ड आई के द्वारा नहीं देखा जाता, तो ऐसे आंसर लिखना था, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ माइक्रो, तो इसमें लिख सकते हैं आप कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, फंगस लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ लिख सकते थे, है कि नहीं, ये सब इसमें से आपको कोई एक 2 एग्जाम्पल देना है, समझ गए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मीट ऑफ फर्मेंटेशन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर। फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है, सिंपल शॉर्टकट में लिखा है क्या होता है, क्या द प्रोसेस ऑफ, बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल, शुगर इंटू अल्कोहल, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं शुगर इंटू अल्कोहल, है ना। द प्रोसेस इनमें शुगर कन्वर्ट इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहते हैं, ये लिखना था आपको। और कौन किसने नेम द साइंटिस्ट, तो लुई पास्चर, कौन सा, लुई पास्चर, यहाँ पर लिखना था लुई पास्चर, तो इसका राइट आंसर हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन, तो लुई पास्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन है कि चूज थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। देखो थर्मोसेटिंग मतलब एक बार हीट कर देने पर वो सेट हो गया, वो फिर से हीट करने पे वो मोल्ड नहीं हो सकता है। तो थर्मोसेटिंग की इसमें से कौन होगा, थर्मोसेटिंग में आपको बेकलाइट और मिलामाइन देना है, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक में पोलोथीन और नाइलॉन देना है, समझ गए ना। ये आपको अलग करना था, डिफिनेशन नहीं लिखना था, आपको बताना था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक में आप देना है पोलोथीन नाइलॉन, और थर्मोसेटिंग में लिखना था मिलामाइन और बेकेलाइट। कैन यू स्टोर पिकल इन प्लास्टिक कंटेनर, यस रख सकते हैं। और क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें टाइट होते ही टाइट कंटेनर होता है, टाइट कंटेनर होता है, और इट है डज नॉट लीक्ड, है लीक्ड है, ये कभी लीक्ड नहीं होता है, लीक्ड टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लीक्ड नहीं होगा, तो ये ख़राब नहीं होगा, फूड को ख़राब नहीं करेगा। तो इस तरह रीजन आपको लिखना है। उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया होता है, राइट 6 लाइन्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ क्या होता है, 6 लाइन लिख देना था। यूज, है ना, इन मेडिसिन, माइक्रो इसका मेडिसिन में लिख देना था। दूसरा आपको क्या लिख सकते थे, इंक्रीज इनफर्टिलिटी, है ना, ऐसे करके आपको सब सारा NCERT क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी लिखना था, बढ़ाता है। तीसरा में क्या लिखते हैं, एनवायरनमेंट क्लीनर, क्लीनर के रूप में होता है, क्लीनर करता है, 3 को लिख दिया, ऐसे 3 लाइन आप 6 लाइन आपको लिख देना था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, मेडिसिन तो लिख ही दिया, ठीक है। इस तरह के बोल सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, फ्रेंड होता है, फार्मर का फ्रेंड्स होता है। तो इस तरह 5 आपको सेंटेंस इसके बारे में लिख देना था, ठीक है। कुछ जैसे होता है माइक्रो जो होता है कन्वर्सन करने में यूज करता है, जैसे आपको मिल्क से कर्ड बनाने में राइजोबियम बैक्टीरिया ये सब है, और राइजोबियम बैक्टीरिया आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। लैक्टोबैसिलस आपको दूध से दही बनाने में।
तो इस तरह के आपको लिखना था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और मैनूर। तो हर कोई जानता है फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनती है, मैनूर आपको फील्ड में बनता है। तो इस तरह का देखिए आपको बुक में हूबहू क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको आपको लिखना था इस तरह का, ठीक है। फर्टिलाइजर मेड इन ऑर्गेनिक साल्ट, मैनूर इज सब्सटेंस प्लांट डिकम्पोज होता है फर्टिलाइजर प्रिपेयर फैक्ट्री में, ये मैनूर फैक्ट्री फील्ड में। फर्टिलाइजर डोंट प्रोवाइड ह्यूमन्स फॉर द सॉइल, मैनूर प्रोवाइड इतना 2-3 को लिख देना है। फर्टिलाइजर वेरी रिच इन प्लांट्स, मैनूर इन लिस्ट प्लांट न्यूट्रिएंट कम होता है। तो इस तरह के ऐसे आंसर आपको लिखना था, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन जो दिए हुए था उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज किसे, व्हाट मीन कम्युनिकेबल डिजीज, नेम एनी 2 कम्युनिकेबल डिजीज। बस सिंपल है, कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहेंगे, ठीक है। ऐसे सच अ डिजीज विच इज कम्युनिकेट टू द, है ना, किससे, अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय द एजेंट, एजेंट के द्वारा अगर अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में अगर डिजीज जाता है, इंटर करता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, टाइफाइड और टीबी, इस तरह 2 आपको कम्युनिकेबल डिजीज का नाम लिखना है, ठीक है। सर्दी खांसी बुखार ये सब हो गया, है ना, सर्दी का हो गया, खांसी का, जब एक पर्सन जब खांस रहा है आपके सामने, ठीक है, तो उस समय अदर पर्सन को भी हो जाता है। तो इस तरह का आपको लिखना था। उसके बाद आपको यहाँ से देना है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ड्रॉ एंड नीट लेवल डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल नेचर। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्सन होने को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इट इज डन बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आपको लेवल डायग्राम बनाना था, देखिए इस तरह के आपको डायग्राम बनाना था, ये फिगर आपको बनाना था, नाइट्रोजन साइकिल का कंपाउंड्स नाइट्रोजन इस तरह का इंडिकेट करना था, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, ठीक है, ड्रॉ एनी 2 डायग्राम्स, इसमें से एनी 2 डायग्राम, इसमें से किसी का अमीबा एस्पायरोगैरा ब्रेड माल्ट का किसी का 2 का एग्जाम को क्या ड्रॉ करना था, ठीक है, डायग्राम। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे इसको आपको एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, इसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह के आपको अमीबा का फिगर इस तरह का बनाना था, किसी भी स्ट्रक्चर में अमीबा एक हो गया ये, और एक आपको ब्रेड माउल्ट ये बनाना था, चाहे पेनिसिलिन नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें से दोनों आपको फिगर बनाना था, 5 नंबर इसमें मिलेगा। तो इस तरह का आप देख लीजिए कि ओरिजिनल पेपर में किस तरह क्वेश्चन दिया। तो मतलब इससे आके पता चलता है कि जितने भी अब नेक्स्ट पेपर आपको आने वाले हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले हैं, और एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन बना लिया, और एनसीईआरटी मैथ में एग्जाम्पलर भी आप लोग बना लीजिएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको सही मिला होगा और आपका मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। थैंक यू।